Hey viewers, I hope you all are doing well, but I am actually not well. But it's okay because हमारी सीरीज चल रही है 12 tenses की and this is the Wow. 12th tense and I'm very much glad to announce that this is the last tense of that series. इसके बाद हम start करेंगे कुछ नई चीजें जैसे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में देन फर्दर कोई भी सीरीज ऐसी स्टार्ट करेंगे जो ग्रामर से रिलेटेड होगी और जो आप लोगों को हेल्प करेगी. द हेल्थ इज नॉट वेल but I am very much excited to impart my knowledge about the last tense and very much excited to end this series. After that, we'll compare these tenses with more and more examples. I have posted the link of grammar videos, language videos, shorts, and the link of my channel also in description box as well as in the pinned comment. So you can go and watch. You can watch in one go all the grammar videos which will definitely help you. Each and every video is masterpiece because each and every video has 10 segments. All the aspects related to that tense has been covered in that video. So don't waste time, go and watch. Because अभी हमने finish किया है past perfect continuous, उससे पहले हमने किया था present perfect continuous. इन तीनों में एक चीज कॉमन है और कॉमन चीजों को हम लोग करेंगे रिवाइज, डिफरेंट चीजों को हम लोग करेंगे लर्न. मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो आप लोगों के काम आ रहे हैं. सेगमेंट 1 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेगमेंट 1 फ्यूचर मीन्स आने वाला कल, गागेगी. परफेक्ट मीन्स हो चुका, होगा. बट हियर इज अ वर्ड कॉन्टिन्यूअस, सो वी कांट एंड दिस टेंस एज हो चुका होगा. दैट इज हो रहा होगा, हो रही होगी, हो रहे होंगे. So these are the signs of future perfect continuous in Hindi. Let's start from meaning or definition. It is used means future perfect continuous is used to express an action that will continue up to a certain point of time in the future. जी हाँ, फ्यूचर में वो काम एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम तक हो रहा होगा जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 घंटे तक पढ़ रही होंगी बिकॉज मेरा एग्जाम है या ऐसा कोई भी रीजन है जिसकी वजह से मुझे वो सिचुएशन ऑलरेडी पता है, ऐसा हो रहा होगा. वो वहां पे 10 साल से रह रहे होंगे या उनको वहां पे रहते हुए 10 साल हो गए होंगे तब तक. मीन्स अगर किसी ने 2015 में कहीं पे रहना स्टार्ट किया है तो कोई उसके बारे में बात कर रहा है 2024 में और वो ये कह रहा है कि 2025 तक उनको वहां पे रहते हुए 10 साल हो गए होंगे. लाइक दैट इन सेंटेंसेस को हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. वी वांट टू यूज दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो हियर इज द सॉल्यूशन हाउ टू यूज दिस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years. जी हाँ, बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल मुझे इंग्लिश को पढ़ाते हुए 10 साल हो गए होंगे. अभी मैं बात कर रही हूँ लेकिन अभी 10 साल नहीं हुए हैं, अगले साल 10 साल हो गए होंगे. इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग विल हैव बीन हैपनिंग फॉर सम टाइम, वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. लेट्स मूव टू सेगमेंट 2 फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग. Segment 2 future perfect continuous. Actually this tense talks about ongoing action means जो action चल रहा होगा, its duration उसका time period, a specific future time till which it continues जब तक वो continue चलेगा उस specific future time के बारे में ये tense हमें बताता है. इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है. आपने सारे टेंसेस की सीरीज देखी है, उसमें आप लोगों ने समझा है कि फ्यूचर में यूज होता है विल शेल का, जैसे कि फ्यूचर सिंपल में विल शेल, देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शेल बी, देन विल हैव शेल हैव. बट इसमें यूज होता है विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन का, इसमें हम ऐड कर देंगे बीन. सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो कॉमन है वो है बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, यू कैन ऐड और स्किप, प्लस time word or time expression. So these are the common things which we are just to revise and different things which we are just to learn. So come back to the topic. Helping verbs will have been, shall have been. बार बार मैंने सारी वीडियोस में बताया है, अगेन आई एम गोना रिपीट. will have been का जो यूज है वो मॉडर्न इंग्लिश में होता है. यस, मॉडर्न इंग्लिश में होता है. कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे, सिंगुलर प्लूरल,
he, she, it, third person singular, whatever it is, we are just to use will have been. So there is no confusion कि will का use कहाँ करना है, shall का use कहाँ करना है. But if you want to use shall have been or shall be or shall have in all the tenses of future, if you want to use shall, here are two situations in which you can use shall have been और shall. yes, older English में use होता था, so हमें older English की अभी कोई जरूरत नहीं है, because we will use our today's English, but informal English. So here is the point. Informal English you can use means in letter writing, informal letter writing, in your mail or official mail you can use shall. But किसके साथ इसका use करना है? I and we. yes, only I and we. Only with I and we you can use shall in formal English. Informal writing means official English you can use shall, otherwise there is no need of shall. And most probably जो use होती हैं आजकल वो होती हैं contractions, जिसमें आप define नहीं कर सकते कि shall का use हो रहा है या will का use हो रहा है. But ये कॉन्ट्रैक्शन का भी जो यूज है ये आप इनफॉर्मल वे में कर सकते हो, लेकिन फॉर्मली आप नहीं कर सकते हो. मींस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप एटसेट्रा एटसेट्रा, इन चीजों में आप कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्मल राइटिंग में कॉन्ट्रैक्शंस का भी यूज नहीं कर सकते हो. हर चीज का आपको पता होना चाहिए. टेंस मींस ये नहीं है कि टेंस बताया उसके 4 रूल्स बता दिए, 4 एग्जांपल्स दे दी, दैट्स ऑल, हो गया टेंस खत्म. ऐसा नहीं होता है. टेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं. दैट्स वाई मैंने सेगमेंट्स बनाए हैं जिसमें आप लोग कॉन्ट्रैक्शंस, हिंदी एग्जांपल्स, इंग्लिश एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशन, मीनिंग, यूज, एक्सरसाइज, शॉर्ट फॉर्म्स एंड मैनी मोर. इसी तरह से हम टेंस को हर तरह से कवर करते हैं ताकि कोई भी चीज मिस ना हो. अगर कोई भी चीज आप करते हो तो आप उसको हर एस्पेक्ट से अगर आप उसको करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और आप अपने एग्जाम्स में या जब भी आप जहाँ पे भी उस चीज को यूज करते हो, इंग्लिश को यूज करते हो, कोई भी लैंग्वेज को आप यूज करते हो, आप उसमें कॉन्फिडेंस फील करते हो और कॉन्फिडेंस से आप उसको बोलते या लिखते हो या समझते हो. कम बैक टू द टॉपिक, वन मोर एग्जाम्पल. यस, लेट्स रिवाइज दिस सेगमेंट 2. हम काफी आगे चले गए, बट वो बातें भी काफी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अभी भी आपके साथ की हैं. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऑनगोइंग एक्शन, ड्यूरेशन, स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम टिल विच इट कॉन्टिन्यूस यूज होता है. हेल्पिंग वर्ब्स 2 तरह के यूज होते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन. एंड विल हैव बीन का जो यूज है वो मॉडर्न इंग्लिश में है, हर तरह के सब्जेक्ट के साथ है, बट शैल हैव बीन का जो यूज है वो फॉर्मल इंग्लिश में होता है. वन मोर एग्जाम्पल, बाय 5 o'clock शी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours. मीन्स शाम के 5 बजे तक वो 2 घंटे से खाना बना रही होगी. उसको पता है कि वो खाना बनाना स्टार्ट कर चुकी है और 5 बजने तक उसको 2 घंटे हो गए होंगे. सो इस चीज को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो. इस तरह से आप इस टेंस को यूज कर सकते हो. लेट्स मूव टू सेगमेंट 3. Segment 3, it's very very important because it's all about structures, all the formulas, and with examples. 4 kinds of sentences under one tense, that is affirmative means positive statement, declarative sentence in which you just impart a sentence, you just say something but nothing negative. Second is negative, then interrogative, then negative plus interrogative. So 4 types of tenses we are going to discuss under one tense with all the structure rules. Sorry, my voice is a bit heavy today because I'm under the weather. Nice phrase. About it, I will make a short, and there are so many short videos available on my channel. You can visit, click and watch. Affirmative. She will have been studying for 2 hours. वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी. मीन्स उसको पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो गए होंगे. जब वो बात कर रहे हैं उसके बाद से वो काउंट कर रहे हैं. सो द स्ट्रक्चर वुड बी subject plus will shall, have been plus v1 plus ing plus since for plus time. Yes, since for is also common in all the perfect continuous tenses as been, v1, ing, since for. All these are common. Yes, time expression or time word, these all are common in perfect continuous tenses, whether it is future, past or present perfect continuous. नेगेटिव. नेगेटिव में क्या रूल है? जब आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो 1, 2 एंड 3 वर्ड्स को मिलके बना होता है तो वहां पे कुछ रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, जहां पे आपको बनाने पड़ते हैं नोट्स. और अगर आप नहीं बनाओगे नोट्स तो वहां पे आप करोगे मिस्टेक्स और वहीं पे आपके मार्क्स चले जाएंगे. कैसे? हमें यहाँ पे प्लेस करना है नॉट को. हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? कुछ स्टूडेंट्स करते हैं विल हैव नॉट बीन, will have been not, something like that. But the
actual way is to place not between will and have. She will not have been. So first जो word है इन दोनों के बीच में आ जाएगा not, in between will and have. इस बात का आपको ध्यान रखना है. स्ट्रक्चर इज, आगे का सेंटेंस सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीजें जो सेम रहती हैं उसको हम रिवाइज करते हैं. अगर मैं बार बार आपको ये सारी चीजें बार बार बोलूंगी, हाँ मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, इट्स ओके, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाकी सारी चीजें कॉमन है, सेम है. हैव बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी, सिंस, फॉर, टाइम एंड ऑल दैट आपको लगेगा इजी, बिकॉज आपको पता है कि ये सब चीजें कॉमन रहने वाली हैं. हमें सिर्फ डिफरेंट चीज को याद करना है. यहाँ पे हमने सिर्फ नेगेटिव में ऐड किया है नॉट को. वेयर टू प्लेस नॉट, हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है. वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी. शी विल नॉट हैव बीन. हमने यहाँ पे विल स्लैश शेल क्यों लगाया है? बिकॉज अगर आप इसको फॉर्मल राइटिंग में यूज करना चाहते हो तो आप शेल का यूज आई एंड वी के साथ कर सकते हो. इसलिए स्ट्रक्चर में हम दोनों चीजों को यहाँ पे मेंशन करते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो. फॉर्मल राइटिंग के लिए हमें शेल यूज करना होता है. दैट्स वाई वी राइट शेल इन स्ट्रक्चर्स ऑल्सो. इंट्रोगेटिव, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी? रही होगी. विल शेल आगे आ जाएगा इंट्रोगेटिव में. अभी मुझे पढ़ाना इतना टफ नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो 1 से लेकर 11 तक देखी हैं, दीज आर वेरी वेरी मच कॉमन. इतनी बार वो रिवाइज कर चुके हैं चीजों को, कुछ भी उनको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है. सो मैं अभी बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, एज आई नो कि आप लोगों ने वीडियोस देख ली हैं. विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी, सिंस, फॉर, टाइम एंड हियर. सब वीडियोस में एक ही बात बोलती हूँ कि क्वेश्चन मार्क इज मस्ट. एक भी गलती की ग्रामर में, वहीं पे आपके मार्क्स गए, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड grammar, whether it is of English, whether it is of Hindi or of any language. Grammar is like mathematics. Will she have been studying for 2 hours? Will she not have been studying for 2 hours? Will shall plus subject plus not have been. यहाँ पे भी आपके नोट्स हैं. You are to note down what will और shall means will और have been के सेंटर में आएगा सब्जेक्ट. यहाँ पे जैसे not आया था will और have के सेंटर में, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट. देन आपका सेंटेंस ऐसे फ्रेम होगा, will she have been. सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है कि आपको नेगेटिव का नॉट भी लगाना है. इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे भी लेके आना है, नॉट को भी ऐड करना है, सब्जेक्ट को भी एडजस्ट करना है. सो इसमें रखना है आपको बहुत अच्छे से ध्यान. सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट. मींस विल और हैव के बीच में आएगा सब्जेक्ट एंड नॉट. सिवाय अफर्मेटिव के विल हैव बीन कहीं पे भी एक साथ नहीं आएगा. नेगेटिव में भी वहां पे हमें नॉट को सेट करना है, प्लेस करना है, और इंट्रोगेटिव में वहां पे हमें सब्जेक्ट को प्लेस करना है. नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हमें वहां पे सब्जेक्ट एंड नॉट दोनों को प्लेस करना है. सो ये चीजें आती हैं प्रैक्टिस के साथ. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस को बार बार रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते रहिए. स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीन पे देख सकते हो सारे स्ट्रक्चर्स के जो रूल्स है मैंने स्क्रीन पे फ्लैश कर दिए हैं. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन डू स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एज यू फील कंफर्टेबल, यू कैन डू इट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेंस विद सम मोर हिंदी एग्जाम्पल्स. सेगमेंट 4, इट्स ऑल अबाउट हिंदी एग्जाम्पल्स. हिंदी एग्जाम्पल्स के बिना हमें टेंसेस समझने थोड़े से मुश्किल लगते हैं, बिकॉज अपनी लैंग्वेज में चीजें आसानी से समझ में आती हैं. मैं 2 घंटे से लिख रहा होऊंगा. प्लीज इग्नोर माई हिंदी हैंड राइटिंग एंड इंग्लिश हैंड राइटिंग ऑल्सो. मैं 2 घंटे से लिख रहा होऊंगा, यहाँ पे बात हो रही है. टाइम वर्ड का भी यहाँ पे पता चल रहा है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्लियर यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें रूल यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का. मैं 2 घंटे से लिख रहा होऊंगा. According to the structure, first of all, subject is I. There's nothing formal, so we don't need to use shall, we will use only will. I will have been. ये हमारा स्ट्रक्चर का रूल हो गया जो कि हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करना है. I will have been. Then V1 write. Write का ई मैंने यहाँ पे मिस किया है बिकॉज हमें राइट का बनाना है यहाँ पे ing लगाकर. राइटिंग. टाइम वर्ड 2 घंटे से, फॉर 2 hours.
हमने यहाँ पे फॉर क्यों लगाया है? बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, वी नो द पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे से। वी विल डिस्कस सिंस फॉर वॉच टिल एंड। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, आई विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तुम कल से पढ़ रहे होगे, यू विल हैव बीन स्टडिंग कल से, सिंस यस्टरडे। यस, सिंस यस्टरडे, बिकॉज कल यहाँ पे मेंशन है और हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस 1985, सिंस 2025, लाइक दैट। वो सुबह से काम कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। हम 1 साल से यहाँ रह रहे होंगे, वी विल हैव बीन, रहने की लिविंग यहाँ पे, हियर, 1 साल से, फॉर 1 ईयर। जी हाँ, 1 ईयर मीन्स विच 1 ईयर वी डोंट नो, सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम पीरियड। 1 ईयर कौन सा 1 साल हमें नहीं पता है। So these are the Hindi examples. You can use these in negative forms. How? I will, पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे will have been, सब कुछ कॉमन है, so it's very very easy. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने लगा दिया ing और ये बन जाएगा एक्चुअली V4 को जानने के लिए ग्रामर वीडियोस में आपको V1, V2, V3, V4, V5 की वीडियो मिल जाएगी. You can go and watch. नेगेटिव में आप इसको कैसे बना सकते हो? I will not have been, we will not have been, he will not have been, we will not have been. So यहाँ पे आपको प्लेस करना है नॉट को, और इंट्रोगेटिव में अगर आप बात करते हो तो विल आ जाएगा आगे. विल आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, विल यू हैव बीन, विल ही हैव बीन, विल वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 1 ईयर, लाइक दैट ओनली. इट्स वेरी इजी. Tenses are actually very easy. Segment 5 about WH family questions, क्योंकि हमने affirmative, negatives, interrogatives, negative plus interrogatives को cover किया है. WH family is equally important but the structure is a bit different, so इसके लिए अलग से segment है. WH family means what, where, why, who, when, how long, something like that. What will you have been doing since morning? आप सुबह से क्या कर रहे होगे? Where will she have been staying for a month? वो 1 महीने से कहाँ रह रही होगी? Why will they have been waiting here for so long? वो इतने लंबे समय से वेट क्यों कर रहे होंगे? So the structure is like WH family. First WH family word, then will means हेल्पिंग वर्ब, HV, विल और शेल में से कुछ भी आप यूज करना चाहते हो. अगर वो फॉर्मल है तो शेल, अगर वो फॉर्मल नहीं है तो विल. देन यू, शी, दे, ऑल आर सब्जेक्ट्स प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन, देन हैव बीन प्लस V1, डू, स्टे, वेट, V1 plus ing, so V1 plus ing means V4, you can call it, plus since for or a time word, time expression plus question mark is must. Obviously जहाँ पे WH family की बात हो रही है तो question mark तो आना ही आना है. Question mark के बिना WH family incomplete है. So this is the structure, you can see on the screen also fairly. कई बार राइटिंग में इश्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ आती स्टूडेंट्स को राइटिंग, इसीलिए मैं स्क्रीन पे फ्लैश करती हूँ प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रहे और वो आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर नोट डाउन कर सकें. स्ट्रक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन स्क्रीन. सेगमेंट 6, time words. Here are some time words which you can use in future perfect, continuous. फॉर और सिंस का सिंपल यूज ना करके आप उनको फ्रेज फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और कुछ फ्रेजेस भी हैं जो टाइम को डिस्क्राइब करते हैं और सेंटेंसेस में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम यू कम, जिस टाइम तुम आओगे. आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही होंगी. तो टाइम एक्सप्रेशन जो है एक तो वो स्टार्टिंग में आया है और फ्रेज फॉर्म में आया है. They will have been writing since evening, वो
सुबह से लिख रहे होंगे, मीन्स द होमवर्क और द वर्क इज टू मच, कि वो शाम से लिख रहे होंगे या उनको लिखते लिखते शाम हो जाएगी और उसके बाद भी शायद वो लिख ही रहे होंगे. सो सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस नाइट, समथिंग लाइक दैट. I will have been living here for 5 years by next March. यहाँ पे टू टाइम एक्सप्रेशंस भी शो हो रहे हैं और एक तरह से ये फ्रेज फॉर्म में भी आ गया है. यहाँ पे ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिस्क्राइब कर रहा है. आई विल हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ पे रह रही होंगी फॉर 5 years नेक्स्ट मार्च, मार्च तक, मतलब मुझे वहां पे मार्च तक रहते हुए 5 साल हो गए होंगे. ऑब्वियसली हम टाइम पीरियड को इजीली काउंट कर सकते हैं जब हम किसी टाइम पीरियड में हैं और हम फ्यूचर की बात करना चाहते हैं तो हम उसको इजीली काउंट कर सकते हैं अपने लिए. जैसे हम बात करते हैं कि उस स्कूल में या उस कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे इतने साल हो जाएंगे, इतने साल हो गए होंगे उस ईयर में, ऐसे हम बात कर सकते हैं और वहां पे हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का. सेगमेंट 7, सिंस फॉर, use of since for. Why we are talking about only since for? Because 80 to 90% in perfect continuous tenses there is a use of since and for. सिंस कहाँ पे यूज होता है, फॉर कहाँ पे यूज होता है, ये भी मैं लास्ट वीडियोस में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ. एनीवेज, सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. यू कैन रिमेंबर इट, रिवाइज इट, रिमाइंड इट, cram it, mug up it with diagram. Means since is used for point of time and for is used for period of time. Here is a period. You can't define a proper point. There are so many points, but you can't take any kind of judgment. For example, since morning, since Monday, since 2010, since 6 p.m, 6 a.m, whatever. यहाँ पे morning की बात की है तो यहाँ पे morning, evening, आफ्टरनून, यस्टरडे, ये सब इंक्लूड हो जाता है. मंडे की बात की है तो ऑब्वियसली मंडे से लेकर देन ऑल 7 days इसमें आ जाएंगे. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर 1 year की बात की है, मींस 2010 के बारे में बोला गया है, तो कोई भी ईयर जब मेंशन होगा तो सिंस का यूज ही होगा. अगर एक टाइम की एग्जांपल लिए तो हर तरह का टाइम इसमें इंक्लूड होगा, चाहे वो AM है चाहे वो PM है. फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम 2 hours, 5 years, a week, 10 days. सो यहाँ पे भी 2 hours है तो यहाँ पे फिर 10 hours, वट एवर आप कम ज्यादा कर सकते हो. 5 years है तो आप यहाँ पे भी जो डिजिट्स है उनको चेंज कर सकते हो. यहाँ पे भी मीन्स एक छोटे से हिंट में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं. एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी क्योंकि सिंस फॉर का यूज बहुत ज्यादा है. इसके बारे में डाउट नहीं रहना चाहिए. यहीं पे स्टूडेंट्स करते हैं हमेशा गलती. सिंस फॉर की गलती होने के बाद हाफ मार्क्स वहीं पे उनके मिस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन वर्किंग सिंस 6 a.m. ही विल हैव been studying since Monday. We will have been living here since 2010. As this is the last video of tense series, सो इसमें मैंने ऐड किया है एक न्यू सेगमेंट, सेगमेंट 8, विच इज अबाउट स्टेट एंड एक्शन वर्ब्स, जो कि अप्लाई होता है सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए. बिकॉज कॉन्टिन्यूअस में जो एक्शन होता है वो प्रोग्रेस में होता है, इसीलिए हम उसमें ING फॉर्म का यूज करते हैं. मीन्स एक्शन इज इन प्रोग्रेस इन कॉन्टिन्यूशन. तो वहां पे हम स्टेट और एक्शन वर्ब्स में डिफरेंस करते हैं. वहां पे स्टेट फॉर्म्स का यूज नहीं होता. कैसे? दिस टेंस मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड विद एक्शन वर्ब्स ओनली. एक्शन वर्ब्स के साथ ही इसका यूज होगा. दैट शो एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस मीन्स कॉन्टिन्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, I will have been working. Work is a verb. Worked इसकी फॉर्म है and working ING फॉर्म जो है वो V4 है. Since morning, मैं सुबह से काम कर रहा होऊंगा. But here I will have been knowing. नो जो है वो एक स्टेट है, एक कंडीशन है, रुकी हुई अवस्था है जिसमें आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके लिए सेंटेंस में एग्जाम्पल है. आई हैव बीन नोइंग यू फॉर ईयर्स, दिस इज रॉन्ग. इसी तरह से ऐसे कुछ स्टेट वर्ड्स हैं जिनको आप कॉन्टिन्यूशन में यूज नहीं कर सकते हो. नो, किसी को जानना, बिलीव, किसी चीज में विश्वास करना, लाइक, किसी चीज को लाइक करना, लव करना, कि मैं इतने साल से तुम्हें प्यार कर रही होंगी, समथिंग लाइक दैट. आप ऐसे नहीं बोल सकते हो. हेट करना, अंडरस्टैंड करना, बिलोंग, किसी चीज से रिलेट करना, ओन करना, सीम,
लगना आपको, वांट किसी चीज को चाहना। सो दीज आर द कंडीशंस। ये एक अवस्था है, एक स्टेट है, एक कंडीशन है जिसमें वो इंसान जैसे के जैसे ही रहता है, सेम टू सेम रहता है। इसमें वो किसी भी कॉन्टिन्यूशन में, एक्शन में या प्रोग्रेस में नहीं होता। सो दीज आर द स्टेट फॉर्म्स। मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एग्जांपल देती हूँ। आप बोलते हो ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। अब आप बोलते हो ही इज अ बॉय, यहाँ पे भी आपने इज का यूज किया और वहां पे भी आपने इज का यूज किया, लेकिन वहां पे आपने इज के साथ आईएनजी का यूज किया और साथ में आपने यूज किया वर्क जो कि एक वर्ब है, उसके साथ आपने आईएनजी लगाया। यहाँ पे आपने बॉय वर्ड यूज किया जो कि एक स्टेट है, कंडीशन है, एक अवस्था है कि वो एक लड़का है। तो वहां पे भी इज का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी इज का यूज हो रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से यहाँ पे भी डिफरेंस है स्टेट एंड एक्शन वर्ब्स में। सो दिस वाज द न्यू सेगमेंट फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव टू सेगमेंट 9। सेगमेंट 9, कॉन्ट्रैक्शंस। इट्स अ फैशन। इसका मतलब फैशन नहीं है, बट ये फैशन में है। कॉन्ट्रैक्शंस का यूज बहुत ज्यादा होता है। दीज आर कॉल्ड short forms also, because everybody use WhatsApp nowadays and social media platforms, so contractions are in more use, but use only in informal writing, not in formal. But you should know how to use these and how to write or how to speak these. I will have been, I'll have been, you will have been, you'll have been, he will have been, he'll have been, she will have been, she'll have been, they will have been, they'll have been. अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? हैव बीन को तो आप एड ऑन करोगे ही, बिकॉज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। हैव बीन साथ में आएगा ही आएगा, और विल का आना भी यहाँ पे कंपलसरी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन टू वर्ड्स को बनाने जा रहे हो सिंगल वर्ड। यहाँ पे ये सिंगल वर्ड बन जाएगा, ये टू वर्ड्स नहीं रहेंगे, वन वर्ड बन जाएंगे। और हर जगह पे आपको स्किप करना है डब्ल्यू आई को। डब्ल्यू आई को जब आप ओमिट करते जाओगे, वहां पे आप लगाते जाओगे अपस्ट्रफी। जी हाँ, अपस्ट्रफी का आप यूज करोगे उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज अपस्ट्रफी लगाया ही वहां पे जाता है जब यहाँ पे आप किसी चीज को ओमिट करते हो, ओमिशन करते हो। Contractions make English sound more natural and conversational. He'll have been waiting for long. Very, very important point which is to note down definitely in your notebooks. यहाँ पे will not की contraction यूज होती है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स लिख देते हैं विलेंट। विलेंट नाम का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉन्ट, जिसमें आपको यहाँ पे ओ लगाना है। आप ये समझ लीजिए कि आपने एन और टी के बीच में से जिस ओ को आपने ओमिट किया है और यहाँ से आपने आई एन डबल एल को ओमिट किया है, ये वाला ओ यहाँ पे आके प्लेस ले लेता है और ये बन जाता है वॉन्ट। वॉन्ट इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर विल नॉट। हाउ टू यूज? He won't have been waiting for long. वो ज्यादा लंबे समय से इंतजार नहीं कर रहा होगा। This is the use. Note it down. Very important. Mostly students make a mistake. Segment 10, only 3 sentences are there which you are to complete and write in the comment box. First is affirmative, second is negative, and third is question, means interrogative. Here are time words also, and you know the structure, the formula, the rule of future perfect continuous. Use that rule, revise the structure, then complete these 3 sentences to check yourself. Write in the comment box. I will definitely check your answers and reply you back. That's all about future perfect continuous. It helps us to express that how long an action will have been continuing in the future, starting from the specific time. If you found this lesson helpful, this video useful, kindly like, share, subscribe, and don't forget to comment. Share with your friends, your mates who are weak in grammar and need grammar guidance. हमेशा की तरह I can't say मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टेंस के साथ। आई वुड लाइक टू से दैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंसेस के बाद प्रॉब्लम आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मेरे पास ऑलरेडी क्वायरीज आई हैं जिनको कंजंक्शंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनके लिए आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन कंजंक्शंस एंड मैनी मोर। विल कवर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और ग्रामर को कवर करते जाएंगे। आप लोग भी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन, बाय।